Hello everybody, welcome back to my channel Eduvarium. I'm Naman and आज हम लोग DEC 1 के जो चैप्टर है उसके जो MCQs हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये जो व्लॉग है आज का वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दिसंबर वालों के लिए भी और नेक्स्ट सेशन वालों के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस को दिखाऊंगी हिंदी मीडियम वालों के लिए ये, ठीक है। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चंस को शो करती हूँ और आपको साथ साथ में समझाने की कोशिश करूँगी और आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जेन्युइनली समझ में आए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड में होंगे वो भी मैं ट्राई करूँगी कि आप सबको उसके जो मीनिंग है वो अच्छे से समझा सकूँ। तो आई होप यू ऑल इन्जॉय योर स्टडीज़, सो बेस्ट ऑफ लक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चाइल्ड डेवलपमेंट का मुख्य क्षेत्र क्या है। तो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है उसमें क्या हो सकता है, केवल शारीरिक विकास हो सकता है या संपूर्ण विकास या केवल मानसिक विकास या केवल सामाजिक विकास। तो किसी एक मात्र के लिए तो नहीं, मतलब कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है, अगर शिशु का डेवलपमेंट होता है तो संपूर्ण ही होगा, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स द ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संपूर्ण विकास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रोथ किसे कहते हैं। ग्रोथ हम अपनी बुक्स में भी हमने रीड किया है कि ग्रोथ के रिलेटेड हम क्या है कि ऊंचाई, वज़न, हम बच्चे का वज़न देखते हैं, उसकी लेंथ मतलब देखते हैं कि हाइट कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। ग्रोथ जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट ही हमारी हाइट को करता है कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। डेवलपमेंट क्या है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शनों में मिले हैं व्यवहार व क्षमताओं में परिवर्तन, केवल आकार का बढ़ना, धन कमाना, खेलना। तो डेवलपमेंट अब यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट हमारी जो आकार तो बढ़ने में तो नहीं हो सकती क्योंकि आकार हम ग्रोथ में भी लेके आते हैं, ठीक है। धन कमाना तो बिल्कुल अलग बात आ जाती है। खेल कूद जो है वो हमारी ग्रॉस मोटर्स में आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है हमारा ए, व्यवहार व क्षमताओं में परिवर्तन। जो बदलाव हम हमारे जो डेवलपमेंट हम हमारी क्षमताओं में लेके आते हैं, व्यवहार में लेके आते हैं, डेट इज़ अ डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास का सिद्धांत जो है वो सेफलोकॉडल जो है उसका क्या अर्थ है। तो नीचे से ऊपर का विकास, केंद्र से बाहर, सिर से पैर की ओर, अचानक विकास। तो अब इनमें से हमारी कौन सी जो मतलब ऑप्शन है वो राइट है। हम सभी जानते हैं कि कभी भी शिशु का जो विकास है वो नीचे से ऊपर तक का नहीं होता, हमेशा ऊपर से नीचे तक का होता है। कहने के लिए हम बता सकते हैं कि सिर से पैर की ओर तक का जो विकास है वो होता है। और ऑप्शन ए भी कट हो गई, केंद्र से बाहर का ऑप्शन बी है। तो ये तो हमारी प्रॉक्सिमोडिस्टल है, तो ये भी नहीं आंसर। अचानक से विकास होना ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर है, सिर से पैर की ओर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है प्रॉक्सिमोडिस्टल दिशा का क्या अर्थ है। तो हमने अभी अभी यही पढ़ा था कि केंद्र से बाहर की ओर का विकास जो होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल दिशा का होता है। दैट मीन्स कि जैसे पहले अंदर का विकास होना, अंदरूनी विकास होना शिशु में, और फिर उसके बाद बाहरी विकास होता है। तो दैट इज़ द आंसर ऑप्शन बी, केंद्र से बाहर की ओर। सिर से पैर नहीं हो सकता क्योंकि हमने अभी अभी जो फोर्थ क्वेश्चन था वो इसी के रिलेट से किया था। अचानक भी नहीं और बाहर से अंदर भी नहीं। नेक्स्ट है मैच्योरेशन क्या है। तो इसमें क्या है हमारा जो आंसर आ सकता है कि सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं कि ये मैच्योरेशन क्या है जो बच्चे में आती है। तो ऑप्शन ए हमारा प्रिशर्शन से सीखना, जन्मजात परिपक्वता, केवल हाइट बढ़ना, पर्यावरण जो पर्यावरण का प्रभाव है उसका प्रभाव पड़ना। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे में मैच्योरेशन होती है वो जन्मजात परिपक्वता से ही होती है। जन्म समय से ही वो अपने अंग पैर बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल अच्छे से उनका जो ग्रोथ हुआ होता है। सो यही है हमारा मैच्योरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखना, लर्निंग किससे होता है।
तो लर्निंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहली बात कि ये आम सी बात है कि हम कुछ भी सीखने से पहले उसका अनुभव करते हैं, मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, फिर जाके कुछ काम करते हैं। तो ये तो सरल सा आंसर है कि आपका आंसर जो ए ही ऑप्शन है वही आंसर होगा, आपका अनुभव। क्योंकि केवल जो होता है आनुवंशिकता होती है वो नहीं आ सकती, केवल भोजन से नहीं, केवल स्कूल से कुछ नहीं आता, हमें अनुभव ही सब कुछ सिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कैसे होता है? तो विकास कैसे होता है? अचानक से होना? नहीं, अचानक से तो कभी भी कुछ भी विकास नहीं होता। कर्मबद्ध हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उल्टा नहीं, ये भी नहीं। अस्थिर ये भी नहीं हो सकता, मतलब कभी होगा कभी नहीं होता। कर्मबद्ध मतलब कंटिन्यूसली हम ग्रोथ करते हैं, हम डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है कि हम कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ करते हैं, कंटिन्यूसली अपनी डेवलपमेंट होती है हम में। तो कर्मबद्ध ही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है ग्रोथ और डेवलपमेंट में मुख्य अंतर, दोनों में मुख्य अंतर हमें बताना है, ठीक है। तो ग्रोथ मानसिक है? नहीं। पहली बात तो ये कि ग्रोथ कभी भी मानसिकता में नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ हमेशा शारीरिक में होती है, शारीरिक रूप से बच्चा विकसित होता है। तो पहला ऑप्शन ए भी रॉन्ग है। बी डेवलपमेंट शारीरिक होती है? जी नहीं, हमने अभी अभी बात की है कि ग्रोथ शारीरिक होती है। तो सी है ग्रोथ शारीरिक और डेवलपमेंट जो होती है संपूर्ण, ओवरऑल। दैट्स द आंसर कि जी हाँ, जो ग्रोथ है वो शारीरिक होती है और डेवलपमेंट जो ओवरऑल होती है संपूर्ण होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का पहला विकास किस में दिखाई देता है? ऑप्शन ए लेखन, लिखना। तो बच्चा सबसे पहले बिल्कुल भी लिखना तो नहीं सीखता, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बी चलना, चलना सीखता है। सी सिर का नियंत्रण करना सीखता है। डी भाषा सीखता है। तो यहाँ पे जो शिशु है सबसे पहले कुछ भी करने से पहले, जब हम उसको छोटे से वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, डेवलप करता है अपने आप को, तो वो सबसे पहले अपने सर का जो होता है नियंत्रण करना सीखता है, कि अपने सर का जो उसका मेंटेनेंस है वो करना सीखता। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, सर का नियंत्रण करना, ठीक है। तो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट है विकास किस आयु में रुकता है? तो विकास जो है वो कभी भी रुकता नहीं है। ग्रोथ डेवलपमेंट जो हमारी होती है उन दोनों में यही फ़र्क है कि ग्रोथ कहीं पे जाके हमारी शारीरिक जो हम मतलब ग्रोथ होती है कहीं पे रुक जाती है, बट लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो कभी भी रुकती नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी किससे मिलती है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हमें आसानी से पता है कि हेरिडिटी जब भी क्वेश्चन आए तो दैट इज़ रिलेटेड टू दी जीन्स। तो जीन्स के रिलेटेड होता है, दैट मीन्स कि हमें हमारी जो मतलब जीन्स होते हैं, हम किस पर जाता है बच्चा और शिशु जब भी मतलब पैदा होता है तो हम देख के बोलते हैं कि हाँ ये मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है। तो हेरिडिटी हमेशा रिलेट करती है अपने पेरेंट्स के साथ। तो स्कूल, समाज और शिक्षक नहीं इन्वॉल्व होंगे इसमें, सिर्फ आंसर आएगा तो हमारा ए यानी कि माता पिता। तो किससे मिलती है? हमें माता पिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनवायरनमेंट पे है कि एनवायरनमेंट में क्या शामिल है? परिवार, स्कूल, समाज, उपयुक्त सभी। अच्छा, एनवायरनमेंट हमारा इर्द गिर्द है, ठीक है। तो इर्द गिर्द में अब क्या शामिल होगा? सब कुछ शामिल होगा, है ना। सोच के देखिए कि इर्द गिर्द में हम जो डेवलपमेंट होती है हमारी वो सभी के लिए होती है, सभी क्षेत्रों में होती है। तो दैट मीन्स कि आंसर इसका डी होगा कि ऑल अबव, जितने भी ऊपर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विकास की गति के बारे में कि विकास की गति क्या है, ठीक है। तो सभी बच्चों में समान होती है या फिर अलग अलग होती है, बहुत तेज़ होती है, धीमी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये किसी भी शिशु में एक जैसी नहीं होती है। तो ये ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अलग अलग मतलब कि हाँ, सभी बच्चों के अपना अपना एक तरीका होता है कि वो कैसे डेवलप करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ शिशु ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी मतलब हर चीज़ को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं।
तो ये आंसर हमें साइड पे रखते हैं कि चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर आंसर का करेंगे कि हाँ यही ही सही आंसर है या नहीं। ओके, तो बहुत तेज़ कईयों में तो बहुत तेज़ होती है और कईयों में बहुत धीमी होती है। दैट मीन्स हर एक में तो धीमी नहीं या हर एक में तेज़ नहीं। तो आंसर अब यहाँ पे बी ही आएगा, ऑप्शन बी ही, अलग अलग, यानी कि कभी किसी में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है और किसी में धीमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, विकास की कौन सी विशेषता सही है। तो चेक करते हैं। तो वैसे तो हमने विकास के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पीछे पढ़ा है कि हम कंटिन्यूसली जो हमारा विकास होता है वो होता ही रहता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस के रिलेटेड आंसर है सी, निरंतर होता है, कि विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो बाकी की जो मतलब हमारी ऑप्शंस हैं उनको पढ़ने का तो वैसे मतलब है नहीं, पर लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ देती हूँ। उल्टा होता है मतलब पाँव से सिर तक होता है, कभी भी नहीं, विकास कभी भी उल्टा नहीं होता। अनियमित मतलब भी कभी हाथ बड़े हो गए, एक हाथ बड़ा, कभी पैर या कुछ अंग या कैसे किसी किसी अंग पे पहले इफेक्ट करता है। ऑप्शन डी है, एक ही उम्र में रुक जाता है, नहीं ऐसा भी नहीं होता। निरंतर होता मतलब कंटिन्यूसली ही हमारा विकास जो है वो चलता रहता। तो यही विशेषता है इसकी जो सही है। नेक्स्ट है, बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है। बच्चा सबसे पहले तो जो शिशु है सबसे पहले उसको हम घर पे लेके आते हैं ना, फिर ऑब्जर्व करता है, वो देखता है, फिर वो सीखता है। बाद में ही उसके हाथ में मोबाइल आता है, बाद में ही वो स्कूल जाता है, बाद में ही कोई भी एक्टिविटी करता है। तो सबसे पहला वो किस चीज़ से सीखता है, घर से, घर के अनुभवों से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे यही आएगा। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है। डेवलपमेंट फिर से हमारे रिलेट कर रही है जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़े हैं। मतलब कंटिन्यूस और लगातार क्रम में होता रहता है, कभी भी होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अनिश्चित मतलब कभी होगा कभी नहीं, ये भी नहीं। उल्टा होगा, ये भी नहीं। दैट इज आंसर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है। तो कैसे सीखता है, ऑप्शन ए हमारे पास है किताब पढ़कर। बच्चा शिशु जो होता है वो जन्म से ही तो किताब पढ़ना नहीं सीख लेता, भाषा पहले सीखता है वो नकल करके, यानी कि किसकी नकल करके, कोई एग्ज़ाम में या अपने माता पिता की। यहाँ पे ऑप्शन है बी वाला, नकल करके अपने माता पिता को देख के। अब नेक्स्ट है, सामाजिक विकास बच्चे को कौन देता है। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो होती है वो कौन देता है, परिवार, पड़ोसी, स्कूल या सभी। ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर जो है वो डी ही आएगा, क्योंकि परिवार, पड़ोसी और स्कूल, इन सब से ही बच्चा ग्रो करता है, इन सबको ऑब्जर्व करता है और इन सब के जो हाव भाव होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सबको नोट करता है, ऑब्जर्व करता है। देन वो अपने उसमें जो क्या होता है कि सामाजिक विकास जो होना होता है वो ग्रो करने लगता है। तो आंसर इज सभी, डी। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे जुड़ा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने अपने प्रोजेक्ट फाइल में भी ये चीज़ें की हैं कि जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो दिमाग, ब्रेन से रिलेटेड होती है, थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड होती हैं। तो खाना, खेल और कपड़े से नहीं। तो खेल तो वैसे भी ग्रॉस मोटर्स में चला जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा दिमाग और सोच यानी कि थिंकिंग और ब्रेन पे जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। तो नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट किससे होता है। दोस्तों से, अनुभव और संबंधों से, स्कूल की किताबों से, केवल खेल से। तो ऑब्वियसली इमोशनल है, इमोशनली हम हमारे परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, हमारे जो भी रिलेशंस होते हैं उनसे होते हैं। ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट हमारी जो होती है वो उनसे होती है। तो इसमें डेवलपमेंट ऑप्शन बी ही आंसर इसका आएगा, अनुभव और संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में कौन सा फैक्टर अत्यधिक प्रभाव डालता है। अब हमारे विकास में जो होता है कि कौन सा फैक्टर हमारा ज़्यादा प्रभाव डालता है, आनुवंशिकता, पर्यावरण, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, विकास हमारा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हमें देखते हैं, आनुवंशिकता भी करती है। दैट मीन्स कि अब ये दोनों ही हमें इफेक्ट करें। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कि दोनों ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट का क्रम।
सरल, जटिल, जटिल सरल, उल्टा या स्थिर। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का क्रम जो होता है वो सरल से जटिल तक का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर है इसका राइट। नेक्स्ट है हमारा बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? सोशल स्किल्स, मोटर स्किल्स, बैठना, पकड़ना जैसे कार्य या लिखना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे वो राइट आंसर है, क्योंकि वो बैठना सीखता है, पकड़ना सीखना है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है कि कैसे कोई कार्य करें। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे एक जैसे विकसित होते हैं, सभी बच्चे अलग तरीके से विकसित होते हैं। विकास नगण्य होता है, विकास रुक जाता है। तो ऑब्वियसली विकास रुकता नहीं, नगण्य नहीं होता और एक जैसा भी नहीं होता। दैट मीन्स दी ऑप्शन बी इज राइट। सभी का विकास अलग अलग तरीके के साथ होता है। तो ये आज की जो वीडियो थी हमारी यूनिट 1 के ऊपर थी। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कल मैं आपको पूरे DECE फर्स्ट के जो मिक्स्ड हैं वो क्वेश्चंस जरूर लेके आऊँगी, ताकि आप और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर सके, क्योंकि अभी तो सिर्फ दिन ही थोड़े से रह गए हैं और 26 को पहला एग्ज़ाम है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अच्छा एग्ज़ाम दें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी कीजिए जो जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है दिसंबर में, तो उनको ये होप अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।